बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना, राजा जो थे भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ बहुत करते थे और दूसरों को ज्ञान दिया करते थे, दूसरों को शिक्षा प्रदान करते थे कि देखिए भाई, पूजा पाठ करना सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है। पूजा पाठ से सुख शांति मिलती है और लोग अच्छा रहते हैं, खुश रहते हैं। खुश रहने के लिए सीखो। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा साहब का कोई संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, देखिए कहानी जो है बहुत अच्छी कहानी है। राजा साहब के संतान नहीं था, संतान होता भी है तो किस प्रकार उसे क्या नसीब में रहता है, ये जानने के लिए कथा पूरा सुनिए। तो गुरु भाई बहना देखिए, राजा को संतान नहीं था तो राजा बड़े दुखी रहते थे। एक दिन राजा के द्वार पे एक भिखारिन बुढ़िया आई और राजा के द्वार पे कहने लगी कि देखो बेटी, कुछ मुझे भिक्षा दे दो, कुछ मुझे दान कर दो। रानी निकली और थोड़ी सी अन्न लेकर और कहती है कि क्या कहूं बूढ़ी मां, मुझे तो लोगों को ही खिलाना है, अपने संतान तो सुख है ही नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया भिखारिन थी, कहती है बेटी तेरी बातों को मैं समझा नहीं। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जब ऐसी बोली तो रानी बोली कि जाइए मामा, कोई वैसा बात नहीं है। बुढ़िया फिर से पूछी, बेटी जो भी बात है मुझे अच्छे से बता दो, इसका निवारण हो सकता है, समस्या का समाधान। रानी बोली कि देखिए माँ जी, मुझे कोई संतान नहीं है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनने के बाद बूढ़ी माँ कहती है कि देखो बेटी, ये भिक्षा तुम रख लो, ये भिक्षा हम आज नहीं ले सकते हैं, और लो कुछ हम तुम्हें देते हैं। गुरु भाई बहना, रानी सोचती है कि ये बुढ़िया हमें क्या देगी, ये तो खुद का भिखारन है। लेकिन फिर भी बुढ़िया के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि क्या देंगे आप तो खुद का भिखारन है। गुरु भाई बहना, एक ब्रिज में से फूल तोड़कर दे दी और बोली कि लो, ये फूल कर तू गंगा जल में धोकर और पी जाना, जाओ। गुरु भाई बहना, ब्रिज का एक फल कम करके बूढ़ी माता ने भगवान से प्रार्थना करके एक संतान उसके लिए दे दिए। ब्रिज देवता से बोले, हे ब्रिज महाराज, आप यदि एक फल कम देंगे तो पता नहीं चलेगा, आपको फल से तो डाल नभ जाता है, लेकिन रानी को एक फल हो जाएगा तो इसका सुखी जीवन हो जाएगा, आनंद जीवन हो जाएगा। ब्रिज देवता जो थे प्रसन्न होकर बोले कि ठीक है, दे दीजिए। रानी लेकर चली गई। शाम हुआ तो राजा से कह के गंगा जल में धोकर उसे पी गई। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद पता चला रानी को हम गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय बीतने पर रानी ने एक कन्या का जन्म दिया, और जब एक कन्या का जन्म दिया गुरु भाई बहना, तो बड़ी सुंदर और सुशील कन्या थी। इतना सुंदर कि रानी जो थी, रानी उसका सूरत को निहारते रहती थी और अपने कन्या को सूरत को देखकर बड़ी खुश रहती थी। गुरु भाई बहना, उसका नाम
रानी जो थी सुभद्रा रखी थी। सुंदर के मारे उसका नाम सुभद्रा रखी थी। सुभद्रा बहुत सुंदर थी, सुशील थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, गुरु भाई बहना, और बच्ची माँ के गोद में पलने बढ़ने लगी। 5 साल का हो गई, 6 साल का हो गई, उसकी माँ ने विद्यालय में नाम लिखवा दी। और जब विद्यालय में नाम लिखवा दी गुरु भाई बहना, तो वहां जो जाती थी तो सारा लोग इसे सुभद्रा कह के बुलाते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, एक इसका दोस्त थी, वो नन्ही सी लड़की थी। वो हर बार कहती थी, एक रमहीन तो इतना लेट क्यों कर दी। गुरु भाई बहना ये दुखी हो जाती थी और कहती थी कि बहन, तू पूरा दिन मेरे साथ रहती हो, मुझसे अच्छी से बात करती हो, लेकिन जब हम विद्यालय आते हैं तो मुझे कर्महीन क्यों कहती हो। गुरु भाई बहना वो बच्ची कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप रह जाती थी, हंस जाती थी। एक दिन ये लड़की अपने माँ और पिताजी से बोली, पिताजी मैं विद्यालय नहीं जाना चाहती हूँ। उसके पिता बोले, बेटी आखिर क्या कारण है, किसी ने कुछ बोला? नहीं पिताजी, किसी ने कुछ नहीं बोले, लेकिन पिताजी मुझे एक लड़की है, वो कहती है कर्महीन। आखिर मैं क्या हूं जो कर्महीन हूं? मेरा तो इतना सुंदर रूप है, मेरे माता पिता इतना अमीर हैं। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर ये राजा उसके पास पूछने चले गए। नन्ही सी कन्या कहती है कि आप नहीं जानते हैं राजा, मैं क्यों कहती हूं। आप यदि जानेंगे तो आपका जमीन जो है, जिस जमीन पे खड़ी है वो जमीन घिसक जाएगा। राजा कहते हैं कि नहीं, हम सह लेंगे। वो लड़की कहती है कि राजा साहब, आपकी कन्या जो है दूसरे का अंश का हिस्सा है, ये दूसरे को दिया हुआ है, दूसरे को अंश में से दूसरे को कम फल करके और एक फल आपको दिया गई है। राजा कहते हैं कि हाँ ये सच है, तो इसीलिए कर्महीन है। नहीं राजा साहब, इसका जो वृक्ष का जो फल है वो पक के गिर जाता है तो उसको लोग खा जाते हैं, और वही फल इसको एक कम करके वृक्ष में से दिया हुआ है। इसका शादी जो होगा तो एक मरा हुआ लाश से होगा, जो 12 वर्ष से जिसका मृत्यु हो गया है और जमीन पे उसका शरीर जो है, मरा लाश उसका सब पड़ा रहेगा, उस पे पूरा दूब जलमा रहेगा, उससे ब्याह होगा। राजा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मरे हुए मुर्दा से, लाश से किसी को ब्याह होता है। लड़की कहती है कि यही होगा राजा साहब। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं मैं अपने कन्या को किस्मत बदल के रहेंगे, देखा जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों लौट आए। रानी बड़ी चिंतित रहने लगी और अपनी कन्या को विद्यालय भेजाते ही रह गए। लेकिन धीरे धीरे जब वो कन्या बड़ी हो गई तो अपने कन्या से ये बात नहीं बताए। जब बड़ी हो गई तो रानी कहती है राजा से कि हे राजन, हे स्वामी, आप अपने राज को रहिए, अपने राजमहल में, हम अपने कन्या को लेकर कहीं चले जाएंगे, तब तो मेरा पुत्री का विवाह मरे हुए मुर्दा से नहीं होगा। हम ऐसा जगह चले जाएंगे, सुनसान जंगल में चले जाएंगे, वहां मरा हुआ मृतक को नजर नहीं पड़ेगा, तो मेरा बेटी का विवाह कैसे होगा मरा हुआ लाश से। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि हम भी इस राज में क्या रह के करेंगे, मेरा तो महाराज महल काटने को लिए दौड़ेगा। आपके बिना और मेरे कन्या के बिना मेरा जिंदगी अधूरा रहेगा। राजा रानी और कन्या तीनों वहां से चल देते हैं। गुरु भाई बहना चलते 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 बहुत दूर चले गए, अपना राज सीमा पार कर गए।
जब राज सीमा पार कर गए हैं गुरु भाई बहना, तो राजा साहब और रानी साहब का बहुत जोरों से प्यास लग गया। जब प्यास लग गया तो राजा रानी कहने लगे कि चलिए रानी साहब, एक महल दिखाई दे रहा है, शाम हो चुका है, भूख प्यास लग गया है, चलिए उसी जगह पे बैठ जाएंगे। गुरु भाई बहना, महल जो दिखाई दे रहा था, महल के पास चले गए और दरवाजा को ठकठकाए तो दरवाजा नहीं खुला। कहते हैं राजा साहब कि अंदर में तो लगता है कोई है, क्योंकि बाहर से कोई लॉक नहीं है, तो अंदर में तो जरूर कोई होंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे उनका 1-2 घंटा बीत गया। राजा रानी दोनों भोजन करने लगे, जो उनके पास भोजन था, और इनकी जो कन्या थी दरवाजा में जाके अपना उंगली सटाई और दरवाजा खुल गया। दरवाजा जब खुल गया तो इनकी कन्या अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो इनके माता पिता चिल्लाने लगे, कहने लगे कि बेटी खोलो केवाड़ी। लेकिन गुरु भाई बहना, अंदर से उनकी जो कन्या थी वो भी चिल्ला रही कि माँ दरवाजा खुल नहीं रहा है, पिताजी दरवाजा खुल नहीं रहा है। इधर से माता पिता चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। ए रात जो हाले सरवागे बेटी, हो गे लो भोर भी नसार, खोला हूँ बेटी बाजड़ के बड़िया, लेके जाए वो अपन घर। लड़की कहती है, रतिया से हम खोल ले गे मैया, हो गे लो भोर भी नसार, नहियों में मिखोले बजड़ा के बड़िया, कैसे में हम जाइयो घर। गुरु भाई बहना, दोनों तरफ से बात हो रहा है। ये जो रानी है वो कहती है कि बेटी घूर घूर के देखो, अंदर में कुछ है। ये लड़की घूर घूर के देखने लगी तो कहती है, अनमा धनमा से भरल हो घरवा, नाही हो लोग परिवार, एक जगहिया में गाड़ल मुर्दावा, दुभिया जाला मल हो घास। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि माँ अन्न धन से तो घर में भरा हुआ है, लेकिन लोग परिवार नहीं है। एक जगह एक मुर्दा गड़ा हुआ है, सड़ा हुआ, उसको पर घास जलमा हुआ है। गुरु भाई बहना, राजा रानी कहते हैं, एही करमिया में लिखल गे बेटी, दिन रात करिहा तू साफ। अब बेचारी को कह रहे हैं कि यही तुम्हारा कर्म में लिखा हुआ है, अब उसको सफाई करो। गुरु भाई बहना, अब राजा रानी कई दिन तक वहां रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये लड़की क्या की कि उसको दूब साफ करने लगी। उस पे मरा हुआ जो था तो खाली सिर्फ हड्डियां था, और इसका दूब साफ करने लगी। प्रतिदिन दूब साफ करती थी उसका शरीर पर से, और जब समय होता था तो भोजन बनाकर खा लेती थी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 12 बरस बीत गया। और जब 12 बरस बीत गया गुरु भाई बहना, तो ये लड़की कहती है कि 12 बरस बीतने वाला है, सिर्फ 3 दिन बाकी है, और अभी तक हम बाहर नहीं निकले हैं। अब तो लगता है कि मेरा जी अकबक हो गया है, क्यों ना बाहर निकलूं। देखते हैं दरवाजा खोलकर। गुरु भाई बहना, जब ये दरवाजा खोलने गई तो दरवाजा खुल गया। ये जो बेचारा मरा पड़ा था मृतक, उसके सिर्फ आंख के पिपनी पे दूब बचा था,
और ये बेचारी छोड़कर बाहर निकली। बाहर में एक भिखारिन थी गुरु भाई बहना। भिखारिन दरवाजे दरवाजे भीख मांगती थी। दरवाजे पर भीख मांगने आई तो ये कहती है कि सुनो बहन, भीछा देते हैं, यहीं रुको। भिखारिन अंदर आ गई गुरु भाई बहना, तो देखती है कि अंदर में कोई नहीं है। कहने लगी कि बहन, इतना बड़ा महल है और इसमें तुम अकेले रहती हो। गुरु भाई बहना, राजा की बेटी बोली कि हाँ बहन, क्या कहूँ, एक मरा मृतक है, इसको 12 बरस से हम दूब साफ कर रहे हैं। इस पर इतना ज्यादा घास जमा हुआ था कि नोचते नोचते मेरा उंगली दुखा गया है, लेकिन इसका घास नहीं सफा हो रहा है। गुरु भाई बहना, भिखारिन थी, कहती है किधर है बहन, जरा देखें। भिखारिन जाके उनका पीपनी पर के घास हटा दी और वो जो राजकुमार था वो उठ के बैठ गया। भगवान का महिमा गुरु भाई बहना, भगवान का लीला। वो उठ के बैठ गया और गुरु भाई बहना वहां मीठी उठाया तो उसका मीठी जो था सिंदूर बन गया भखरा। भिखारिन के मांग में सिंदूर भर दिया। जब भिखारिन के मांग में सिंदूर भर दिया गुरु भाई बहना, तो ये राजकुमारी सोचती कि हे भगवान, हम 12 बरस से तपस्या किए, इसको हम साफ सफाई किए, मरा हुआ मृतक को एक एक हड्डियां को साफ किए, इसका हड्डी सिर्फ था और ये भिखारी आई और ठेकी और इसका जीवन मनुष्य में बदल गया। इसको सेवा हम किए और रानी बनी वो, जो था रानी वो बन गया नौकरानी और जो नौकरानी वो रानी। गुरु भाई बहन प्रतिदिन बेचारी झाड़ू लगाने लगी, घर में साफ सफाई करने लगी, बर्तन साफ करने लगी, दोनों का दासी बन के रहने लगी। दासी बन के रहने लगी तो जब पलंग बिछाती थी तो गुरु भाई बहना यही कहती थी कि जो था रानी वो हो गया नौकरानी, जो थी नौकरानी वो हो गई रानी। चल रे जीवन, रह रे जीवन, कभी तो कभी सुख मिलवे करेगा। एक दिन 2 दिन राजकुमारी बार बार ये बात सुनता था। एक दिन बाजार जाने लगा तो बोला कि सुनो, हम जा रहे हैं बाजार, तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे। तो जो उनका जो भिखरनिया पत्नी थी वो बोली कि क्या लेकर आइएगा, मेरे लिए श्रृंगार लेते आइएगा, साड़ी लेते आइएगा, मेरे लिए खाने पीने का सामान बढ़िया बढ़िया लेकर आइएगा। लेकिन गुरु भाई बहना, ये राजा की बेटी राजकुमारी कहती है कि राजा साहब, क्या कहूं, मेरा क्या औकात है, आप मेरे लिए 2 गुड़िया लेकर आइएगा, उसी से हम खेलेंगे। राजा कहते हैं राजकुमार की गुड़िया क्या करेगी। कहते हैं क्या करें, जो था रानी वो हुआ नौकरानी, जो नौकरानी हो रानी, तो गुड़ीवे से रहेंगे, साथ गुड़ीवे के साथ खेलेंगे। गुरु भाई बहना राजा बाजार गए, सारा सामान खरीद लिए और गुड़िया के लिए भुला गए। जब रास्ता में लौटने लगे गुरु भाई बहना, तो एक कौवा एक कौवी थी, दोनों डाल पर बैठ के काव काव कर रही थी। कौवा का टटरा रहा था तो कौवी कहती कि आज इतना टटर काहे लगी कर रहे हैं, जे टटराए जा रहे हैं एक साथ से। तो कौवा बोला कि तुमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोलते हैं। बोले नहीं, हमको समझ में नहीं आता है। कहते हैं देखो, ये जो लड़कावा है इसको 12 बरस श्राप मिल गया था, इसको श्राप मिल गया था और श्राप के कारण ये मर गया था। लेकिन इसको माता पिता बोले थे कि मैं अपना पुत्र को गाड़ूंगा नहीं, तो राजमहल में इसको सुला दिए थे और साधु यही श्राप दिया था कि कोई भी कुमारी लड़की मरा हुआ लाश को अपना लेगा तो ये जीवित हो जाएगा। तो वही हुआ। एगो राजा के बेटी थी, 12 बरस से उसको शरीर पर से घास साफ कर रही थी
और 12 बरस से साफ करते करते इसको पिपनिया पर के रह गया। गुरु भाई बहना, वो जो राजा था राजकुमार, नीचे ब्रिज के नीचे सुन रहा था। हर पशु पक्षी के भाषा वो समझता था, लेकिन देखो उसका पिपनिया पर के जो घास था वो रह गया था। बेचारी 12 बरस से सफा कर रही थी, उसका जी उब गया तो वो बाहर निकली। और जब बाहर निकली तो एक भिखारी थी दरवाजा पर, और वो अंदर चली गई। और भिखरनिया इसका पिपनिया पर के कबाड़ दिया घसिया, तो ये उठ का उसका मांग में सिंदूर भर दिया। देखो उसके लिए 16 श्रृंगार लेके जा रहा है, गहना लेके जा रहा है, कपड़ा लेके जा रहा है। जो रनिया है, रजवा के बेटिया, उसको लिए देखो 2 गुड़िया भी लाने बोली, वो भी भुला गया है। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार सुन लिया, दौड़ा दौड़ा बाजार लौट कर चला गया। और बाजार जाकर फिर से 2 गुड़िया खरीदा, और गुड़िया खरीद के और उसके लिए भी 16 श्रृंगार खरीदा। 16 श्रृंगार खरीदा, उसके लिए भी वस्त्र खरीदा, और ले जाके अपने पत्नी को भी दिया, जो भिखरनिया थी उसे भी, और जो राजकुमारी थी उसे भी दे के गुरु भाई बहना, और बोला कि बताओ कि हमको 12 बरस सेवा के किया है। तो नौकरानियां कहती है कि हम किए हैं। जो उसको पत्नी बन गई थी वो कहती है कि राजा साहब 12 बरस सेवा आपको कौन करेगा, हम करेंगे, हमको छोड़ के और कौन करेगा। तो गुरु भाई बहना, ये लड़की कुछ नहीं बोली, राजकुमारी कुछ भी नहीं। राजा कहते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते हैं, बताइए। कहते हैं कि क्या कहूँ राजा, जो थी रानी वो बन गई नौकरानी, जो थी नौकरानी वो बन गई रानी, क्या बोले। तो आप यही बात बार बार बोलते हैं, हमको सच बताइए। कहती है वो लड़कियां कहती है कि देखिए राजा साहब, एक कुआं है, ये कुआं के जो टप जाएगा वही आपको 12 बरस सेवा किया होगा, जो कुआं में गिर जाएगा वो आपको सेवा नहीं किया होगा। नौकरानियां कहती है कि हाँ, भिखरनिया जो थी वो कहती है कि हम तो रोज भिक्षे मांगते थे दौड़ दौड़ के, अब ये तो 12 बरस से महल में रह रही थी, इसको तो चलने भी नहीं आता है। गुरु भाई बहना, नौकरानियां जो थी, नौकरानियां बोली हम सबसे पहले टपेंगे। तो टपने लगी गुरु भाई बहना, तो कुआं में गिर गई। आई जो राजकुमारी थी वो टपने लगी, तो गुरु भाई बहना 7 बार आर पार कर गई, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा समझ गए कि सचमुच में कौवे का भाषा सही था, कौवा सही बोल रहा था। कौवा जो 3 बात बताया हमको, वो सच बताया। यही मेरा राजकुमारी रानी है। गुरु भाई बहना, इसको मांग में सिंदूर भर के और अपना रानी बना लिए। जो कुआं में नौकरानी थी वो चिल्लाने लगी कि हे राजा साहब, आपके हम नौकरानी बन के रहेंगे, हमको निकाल लीजिए। राजा उसको निकाल लिए और बोले देखो, तू भी मेरी पत्नी है, ये भी मेरी पत्नी है, मेरा पत्नी है, लेकिन ये मेरा रहेगी असली रानी और तू नौकरानी। जो कही थी वही। गुरु भाई बहना, जो भिखारी थी वो नौकरानी बनी और जो राजकुमारी थी वो रानी बन गई। गुरु भाई बहना, इसका कर्म क्या था। 12 बरस तक बेचारी मरे हुए मृतक को साफ सफाई की, उसके बाद भी इसे दुख झेलना पड़ा। तो दूसरे को अंश को नहीं खाना चाहिए। वो बूढ़ी माता तो राजा को दे दिए, लेकिन राजा अपने संतान से सुख नहीं किए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।